हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन को शरीर निर्माणक तत्व कहा जाता है क्योंकि जल के बाद प्रोटीन ही हमारे शरीर के एक बड़े हिस्से का निर्माण करता है। शरीर के कुल भाग का छठा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। इसमें से जो प्रोटीन का कुल हिस्सा है, 1/3 हिस्सा शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, उपास्थियों, दांतों और त्वचा में होता है। बाकी का बचा भाग ऊतकों और शरीर के द्रव्य जैसे मस्तिष्क में मेरुद्रव्य, रक्त में हीमोग्लोबिन, लसिका व श्लेष्मिक तरल में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं, सभी ऊतकों, सभी तरल पदार्थों के निर्माण में सहायता करता है। यहाँ तक कि हमारे बाल, हमारे नाखून, ये सब भी प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस से बनती है। इस कारण से इसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर की भी उपस्थिति होती है। इस कारण से इसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कहा गया है। अब तक लगभग 22 अमीनो अम्लों की खोज हो चुकी है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल अनिवार्य अमीनो अम्ल है और 12 अनावश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन को बनाने की मूल इकाई है। सभी प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के मिलने से ही बने होते हैं। अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल, इन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इनका निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। ये हमें आहार के द्वारा लेने अनिवार्य होते हैं। यह हमारे शरीर में प्रोटीन के सभी कार्य करते हैं, जैसे कि वृद्धि, विकास, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, शरीर के सभी अंगों का निर्माण करना। आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलैलानीन। इसके अलावा बच्चों में 2 और अमीनो अम्ल अनिवार्य होते हैं, जिनके नाम हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। दूसरे प्रकार का अमीनो अम्ल है अनावश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल। इन अमीनो अम्लों को हमें भोजन के द्वारा लेना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में अपने आप हो जाता है। इस कारण से ही इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लूटामिक अम्ल इत्यादि। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है, जिसमें से पहला है पोषक मान के आधार पर, अर्थात प्रोटीन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं, कौन कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उसके आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। दूसरा, प्रोटीन की प्राप्ति के साधनों के आधार पर। जिन भी साधनों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उनके गुणों के आधार पर, उनके साधनों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण।
तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर। पहला वर्गीकरण पोषक मान के आधार पर। पोषक मान के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण प्रोटीन, नंबर 2 आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन एंड नंबर 3 अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन, इन्हें उत्तम प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के प्रोटीन में सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनका जैविक मूल्य भी अधिक होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रोटीन से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण रूप से करते हैं। इस प्रकार का प्रोटीन मेनली पशुजन्य साधनों से मिलता है, जैसे मछली, अंडा, दूध, दूध से बने पदार्थ। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन और पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कुछ का इसमें अभाव होता है। इस कारण से इसे मध्यम प्रोटीन भी कहा जाता है। इसमें कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते, इस कारण से ये प्रोटीन के सभी कार्य नहीं कर पाता। पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं, जैसे दालें, तिलहन, मटर, सोयाबीन, मूंगफली और सूखे मेवे। अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन अर्थात इनकम्प्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। मक्का और जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। प्रोटीन का दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है प्रोटीन प्राप्ति के साधनों के आधार पर। साधनों के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पशुजन्य प्रोटीन अर्थात एनिमल प्रोटीन, वनस्पतिक प्रोटीन अर्थात प्लांट प्रोटीन। पशुजन्य प्रोटीन ये वो प्रोटीन होते हैं जो पशुओं से प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन उच्च श्रेणी के होते हैं, इन्हें उत्तम किस्म की प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पशुजन्य प्रोटीन के जो साधन हैं वो है अंडा, मछली, दूध, मीट, पनीर इत्यादि। वानस्पतिक प्रोटीन ये वो प्रोटीन होते हैं जो हमें प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, ये कुछ ही मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे दालें और तिलहन, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, सूखे मेवे इत्यादि। तीसरा प्रोटीन का वर्गीकरण है रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर। प्रथम है साधारण प्रोटीन। रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर भी प्रोटीन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है साधारण प्रोटीन अर्थात सिंपल प्रोटीन। साधारण प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्लों के मिलने से बने होते हैं और जलीय अपघटन के बाद भी केवल अमीनो अम्ल में ही टूटते हैं। साधारण प्रोटीन पर जब एंजाइम क्रिया करते हैं और उसके विघटन की प्रक्रिया होती है, तब भी यह अमीनो अम्ल में ही टूटते हैं। जैसे अंडे में पाए जाने वाली एल्ब्यूमिन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। यौगिक प्रोटीन अर्थात कंपाउंड प्रोटीन, इसे कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यौगिक का मतलब है मिश्रण, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से बनते हैं, इस कारण से इसे यौगिक प्रोटीन कहा गया है। यौगिक प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनका एक हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, अमीनो अम्लों का बना होता है, और दूसरा हिस्सा गैर प्रोटीन तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। हीम जो एक आयरन अर्थात लोह तत्व है,
और ग्लोबिन जो कि एक अमीनो अम्ल है। इन दोनों के मिलने से बनता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त की कार्यात्मक इकाई है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन अर्थात डिराइव्ड प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जो साधारण प्रोटीन और यौगिक प्रोटीन के जलीय विघटन के बाद, एंजाइम्स की क्रिया होने के बाद अंत में वो जिस प्रोटीन में बदलते हैं उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड्स, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जिसमें से कुछ कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, शारीरिक कोशिकाओं का निर्माण करना। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्रोटीन के द्वारा निर्मित हैं। हमारे शरीर के सभी अंग, उत्तक, तरल पदार्थ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। केवल मूत्र और पित्तरस में प्रोटीन मौजूद नहीं होता। इसके अलावा शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं, चाहे वो मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव्य या रक्त हो या लसिका, हार्मोन, एंजाइम, ये सभी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन ही इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। शरीर के टूटे फूटे तंतुओं की मुरम्मत करना। प्रोटीन हमारे शरीर के सभी टूटे फूटे तंतुओं की मुरम्मत करता है तथा नए तंतुओं का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही संभव होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास का कार्य भी प्रोटीन ही करता है। हमारे शरीर में विभिन्न कारणों से तंतु टूटते रहते हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद, किसी अंग के कट जाने से अथवा जल जाने से, व्यायाम करने से, रक्तदान देने से, किसी दुर्घटना के बाद, क्षय रोग अर्थात तपेदिक रोग होने पर, किसी भी प्रकार की इन कारणों से शरीर में तंतुओं की बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है। इन तंतुओं की मुरम्मत करने का और इनका रख रखाव करने का कार्य प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन का तीसरा कार्य है ऊर्जा का साधन। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। जब हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को सही प्रकार से नहीं लेते, उचित प्रकार से ना लेने पर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इस कारण से कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का जो मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में प्रोटीन को अपने शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण का कार्य छोड़कर हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करना पड़ता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। एंजाइम, हार्मोन तथा अन्य द्रव्यों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना। हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। कई तरह के एंजाइम जैसे पेप्सिन जो प्रोटीन पर कार्य करता है, ट्रिप्सिन जो दूध को दही में बदलने में सहायता करता है, इन सब के निर्माण के लिए प्रोटीन ही कच्ची सामग्री प्रदान करता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और उनका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में सहायता करता है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होता है और ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन के चयापचय में सहायता करता है। इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन की सहायता से ही हो पाता है। इसके अलावा अन्य हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, या मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब के निर्माण में प्रोटीन सहायता करता है। यदि शरीर में प्रोटीन की मात्रा अपर्याप्त होती है तो इसका प्रभाव इन एंजाइम्स और हार्मोन के स्राव पर पड़ता है। प्रोटीन का 5वां कार्य है
फाइब्रिनोजन का निर्माण करना अर्थात रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना। अगर शरीर का कोई भी अंग कट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से रक्त का स्राव होता है। इस रक्त की क्षति को रोकने के लिए प्रोटीन ही कैल्शियम और विटामिन के साथ मिलकर फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज जो किसी भी संक्रमण हो जाने की स्थिति में हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो प्रविष्ट हुए रोगाणुओं से मुकाबला करती हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती हैं ताकि रोगी को रोगी होने से बचाया जा सके। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को एंटीबॉडीज कहते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज जैसे गामा ग्लोबुलिन रक्त में उपस्थित होती है और यह एंटीबॉडीज को बनाती है। यह भी हमें बीमारियों से बचाने में सहायता करती है, परंतु एंटीबॉडीज की तरह कार्य नहीं कर पाती। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। प्रोटीन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला एक विशेष तत्व है जो रक्त की कार्यात्मक इकाई भी कहलाता है। हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों से, सभी कोशिकाओं से व्यर्थ पदार्थों को या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन दो तत्वों हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बनता है। हीम एक लौह तत्व है और ग्लोबिन एक अमीनो अम्ल है, एक प्रोटीन है। इन दोनों के मिलने से बनता हीमोग्लोबिन। अतः प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम अपने अगले वीडियो में प्रोटीन की कमी के बारे में चर्चा करेंगे।